धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 25 दिसंबर से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थी। मध्य प्रदेश को रह रहकर चलाया जा रहा था, लेकिन अब भोपाल से खबर आ रही है कि भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि भोपाल में कर्फ्यू क्यों लगाया गया, ऐसी क्या स्थिति पेश आ गई है, कितने इलाके के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है और कितने इलाके के अंदर धारा 144 लागू की गई है, और कर्फ्यू लागू होने से लोगों को आखिर किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं धाकड़ खबर के सहयोगी हैं शकील अहमद सिद्दीकी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ऐसे सिद्दीकी, और हमेशा वहाँ की खबरों पर, भोपाल की खासकर जो खबरें होती हैं उन पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। तो उन्हीं का फ़ोन आया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो गया, तो मुझे लगा कि आपको उस खबर से रूबरू कराया जाए। लेकिन मैं उनके पास जाऊँ उससे पहले कैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि कर्फ्यू लागू हो चुका है, कैसे गाड़ियां घूम रही हैं, बता रही हैं, कह रही हैं कि दुकानें बंद रखी है, कर्फ्यू लागू है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सभी दुकानें बंद रहेंगी, सभी दुकानें बंद कर देंगे। आज कर्फ्यू लगा है, सभी किराने की दुकानें, दूध डेयरी वगैरह सब बंद रहेंगी। दूध डेयरी बंद कराएंगे? क्या खाएंगे पिएंगे बच्चे? बच्चे लोग घर जाओ, फालतू नहीं घूमना। भैया दुकान बंद रहेगी, दुकान बंद कर लेना, 8 बजे से कर्फ्यू है, ठीक है? दुकान बंद कर लेना भैया। है कौन है? सेठ जी है दुकानदार, बंद कर लेना। होगा इसका पर खोल देना श्रीमान। देख लिया आपने, तमाम गाड़ियां घूम रही हैं, तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें, कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो पहला सवाल यही पूछ लेते हैं सिद्दीकी साहब से, ये कर्फ्यू क्यों लागू हो गया आपके यहाँ भोपाल में? सर यहाँ पर काजी कैंप के अंदर एक जगह है सिंधी कॉलोनी, यहाँ पर कुछ जगह का विवाद चल रहा था, और ये विवाद जो है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन था और उस पर फैसला आ चुका था। तो उस फैसलों को लेकर शिवसेना के लोगों ने, क्योंकि फैसला शिवसेना के हक में आया है, तो उस फैसले को लेकर वो अपनी जगह पर कब्जा करने के लिए रात में पहुंच गए थे। तो कब्जा करने पर जब पहुंचे तो शोर शराबा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के कलेक्टर ने फौरन सूझबूझ के साथ काम लिया और फौरन जो है पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स का भेजकर वहां पर काबू पा लिया है। और फिर रात में ये अनाउंसमेंट भी हो गया कि यहाँ पर जो है जो काजी कैंप, ये 5 थानों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो इसमें जो है गौतम नगर एक थाना, एक हनुमानगंज है, एक तीरा जमालपुर है, और एक थाना जो है जहांगीराबाद है, एक बेरागढ़ है। इन थानों के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि एहतियात किया जा सके। ठीक है, 5 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन कर्फ्यू लगाने की जो वजह बनी, हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद शिवसेना के लोगों ने जाकर वहां पर हुड़दंगी दिखाने की कोशिश की। हम कह रहे हैं चलिए हाईकोर्ट से फैसला आ गया और वो जीत भी गए और मुस्लिम पक्ष की उसमें हार हो गई, तो क्या उन्हें ऐसे जाना चाहिए था? सर वो कब्जा करने के लिए रात में गाड़ियां भी ले आए थे, सुनने में तो ये आया, यहाँ सूत्रों से पता चला और दूसरे पत्रकारों से बात हुई है। तो वहां पर पहले से कब्रिस्तान था, तो उनको ये डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कब्जा मिलने के बाद अगर हम वहां कब्जा नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि फिर ये जो है मामला पेंडिंग में चला जाए और ये लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो इसको लेकर जो है वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने और यहाँ के कलेक्टर ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और जो है तमाम मामलों पर काबू पा लिया।
यानी आपका कहना यह है कि उन लोगों को पता है कि भले ही हम हाई कोर्ट से जीत गए हों लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर मामला ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और वो चाहते हैं अभी, क्योंकि माहौल तो पूरा बिगड़ा हुआ है ना पूरे मध्य प्रदेश का, मंदसौर में, उज्जैन में, इंदौर में, राजगढ़ में, खंडवा में, तमाम जगह इन्होंने खूब दंगे बवाल मचाए। तो ये सोच रहे हैं कि उसी आपाधापी के अंदर कब्जा कर लें सुप्रीम कोर्ट, बाद में मामला चला जाए तो चला जाए, कब्जा हमारा हो जाए। देखिए, कब्जे की बात की जब उनके हक में फैसला आ गया तो कब्जा करना उनका जायज है और हक पर है वो, और कब्जा कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। क्योंकि भाई हम जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय की जो फैसले हैं उनका हम सम्मान करते हैं और हम सबके भारतीयों को करना भी चाहिए उसका सम्मान। इसलिए मुस्लिम बहुल इलाका, जो मुस्लिम यहाँ के उलमा है, जो जिम्मेदार हजरात, उन लोगों ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो किसी तरह की शोर शराबा न करे, किसी तरह की कोई ऐसा हंगामा न करे जिससे जो है परेशानी का सामना करना पड़े, अमन कायम रहे। इसका पैगाम दिया यहाँ के उलमा ने, और मध्य प्रदेश के जमातुल हिंद के उलमा ने भी यही पैगाम दिया है। नहीं, मैं आपसे सवाल को फिर आगे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाई कोर्ट से जीत गए तो बगैर पुलिस की मौजूदगी के, बगैर अधिकारियों की मौजूदगी के इस तरीके से आंख में वहां पे कब्जा करने की कोशिश करना, ये तो वो जानबूझ के चाहते थे कि कोई हमें रोकने आए और बवाल हो जाए। ये तो सारी चीजें जो है पहले से ही पता था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उधर से निकल रहा था तो बैरिकेड जो पहले से ही वहां ला कर रख दिए गए थे। इससे ये पता चलता है कि ये फैसला आ चुका था और शिवसेना ने इसको सुरक्षित रखा कि इसका मौका तलाश करे। और सैटरडे को उन्होंने जाके कब्जे के लिए ऐलान करके वहां पहुंच गए, ताकि संडे की छुट्टी भी रहती है और तमाम न्यायालय बंद रहते हैं। तो हो सकता है इसका भी जो उनके अंदर ये मामला चल रहा हो कि इसको हम सैटरडे को 4 बजे 3 बजे रात में जाकर दिन में भी नहीं पहुंचे। तो इससे पता चलता है कि ये तमाम चीजें जो है पहले से तैयार कर चुके थे कि हमें जो है इस तारीख में, इस दिन पहुंचकर, इतने टाइम पहुंचकर वहां पर कब्जा करना है। अब आप सोचिए, जो शख्स हाई कोर्ट से जीत जा रहा है, जो पार्टी हाई कोर्ट से जीत जा रही है, उसको रात को ऐसे अंधेरे में जाके कब्जा करने की जरूरत क्या है? सोचिए समझिए, कुछ होगी ना कि जैसे हम लोगों ने मंदसौर को जलाया, उज्जैन को जलाया, राजगढ़, खंडवा और तमाम जगह पे बवाल करने की कोशिश की, वैसे ही भोपाल में भी कुछ बवाल करें। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ के कलेक्टर ने होशियारी से काम लिया, बता रहे हैं कि 10 थानों में आपके यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है, वहाँ पे 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। वो कौन से थाने हैं? ये 5 थाने हैं। 3 थाने तो इसमें रजिस्टर्ड है, जैसे कि हनुमानगंज है और टीला जमालपुर है और जहांगीराबाद है। इनको तो बहुत ही अच्छी तरह जो है इनको बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। इसके अलावा 10 और थानों में आपके यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है, वहाँ भी लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है और ये कहा गया है कि अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आप वहीं रहते हैं, आपकी वहाँ के पत्रकारों से, प्रशासन से बात हुई हो, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी वहाँ पे? और ये जो कलेक्टर साहब का लेटर जो है आया है व्हाट्सएप पे, तो उसमें 8 बजे तक टाइम दिया गया है और आगे ये बात लिखी गई कि ये आदेश आगामी 8 बजे के बाद कुछ और भी हो सकता है। इन्हें 8 बजे तक है, आगामी अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है कि ये कर्फ्यू कब तक चलेगा। लेकिन हालात के पर अगर काबू पा लेंगे तो 8 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। यहाँ पर दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर, यानी जरूरत की दुकानों को जो है खोलने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी है। यानी कि एसेंशियल कॉमोडिटी के जितने भी तमाम सिस्टम हैं उन्हें खोला गया है, वो दुकानों को खोल के रखा गया है। हालात अभी कैसे हैं जमीनी सतह पे? क्या कोई तनाव की स्थिति है वहाँ पे? नहीं, बहुत जो है अमन के हालात दिख रहे हैं और तनाव की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो ये उम्मीद लग रही है कि 8 बजे जो है खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, बताया कि पूरा मामला क्या था और पूरा मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा और फिर पुलिस ने कैसे एक्शन लिया, कलेक्टर ने कैसे एक्शन लिया। और कम से कम जो मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा था, रह रहकर अलग अलग ज़िलों में बवाल काटा जा रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं भोपाल फिलहाल बचता हुआ दिखाई दे रहा है। हम भी दुआ करेंगे कि भोपाल बचा ही रहे, वरना ये शरपसंद जो हैं वो तो जानबूझ के चाहते हैं हंगामा खड़ा करना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।